बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एतवार है लेकिन पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत जो है वो बहुत ऊपर है और इस वक्त 28वीं तरमीम को लेके इस्लामाबाद में बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। 4 बड़ी तरमीम मुबैना तौर पे हो सकती हैं, क्या हैं वो बताऊंगा आपको। इसके अलावा सदर आसफ अली जरदारी साहब के इस्तीफे की बातें भी हो रही हैं और इमरान खान की रिहाई के मुतालिक भी बात की जा रही है और साथ ही साथ अनमोल उर्फ पिंकी को जेल में कौन मिला और किसने उसे मशवरा दिया कि इसको सियासी केस बना दो। ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि इस्लामाबाद में 28वीं तरमीम को लेके जो है क्या चेमगोइयां हो रही हैं और क्या अफवाहें हैं। मुबैना तौर पे 4 तरमीम पे बात हो रही है। सबसे पहली तरमीम जो है वो मुबैना तौर पे जिसकी अफवाहें चल रही हैं, अभी क्लैरिटी नहीं है लेकिन अफवाहें हैं कि बावर्दी सदर के हवाले से कोई तरमीम की जा सकती है। आपको पता है इस मुल्क में पहले परवेज मुशर्रफ साहब भी वक्त आर्मी चीफ का ओहदा और सदारत भी रख चुके हैं। वो बाद में उन्हें मजबूरी में ओहदा छोड़ना पड़ा और फिर वो सदारत भी उनकी खत्म हो गई। ये पहली तरमीम है। दूसरी तरमीम जो मुबैना तौर पे जिसकी अफवाहें हैं वो ये है कि कोई सदारती निजाम लाया जा सकता है और सदारती निजाम ला के आइन में कोई ऐसी तरमीम की जा सकती है, फिर उसको आईनी अदालत में लेके जाया जा सकता है और वहां से मोहर लगा के कोई सदारती जो है निजाम मुतारफ करवाया जा सकता है। तीसरी तरमीम जो है वो मुबैना तौर पे जिसकी अफवाहें हैं वो ये है कि असम्बलियों की मुद्दत जो है वो 7 से 8 साल कर दी जाए ताकि इलेक्शन जितने डिले हो सकते हैं हो जाएं और इमरान खान को मैक्सिमम टाइम के लिए अंदर रखा जा सके और लोगों को, चूंकि लोग अब पब्लिक पाकिस्तान की डरी हुई है, तो उनको डरा के रखा जा सके और उनको मायूस किया जा सके कि अब इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक तरमीम है। जो आखिरी तरमीम इसमें मुबैना तौर पे आ रही है जिसका जिक्र जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया कि वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल करने लगे। ये मुबैना एक तरमीम तजवीज की गई है जिसका अभी तक राना सनाउल्लाह साहब ने कंफर्म किया है कि ऐसी तरमीम जेरे गौर है। लेकिन अगर 2024 को कोई 18 साल का था और इलेक्शन 2029 में होने हैं, तो अगर कोई 18 साल का था तो 2029 में वो 23 साल का होगा और कोशिश ये की जा रही है कि मैक्सिमम नंबर जो है जो 2018 वाला जिसने इमरान खान को वोट दिया वो काट लिया जाए। तो अब अगर आप मेजोरिटी देखें तो करीबन 80% 90% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। तो क्या आपको लगता है कि 2029 में जो इलेक्शन होंगे अगर आप 25 साल भी उम्र कर देंगे तो क्या इमरान खान मेजोरिटी नहीं लेंगे? इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। और क्या जिन लोगों ने अब वोट दिया है या जो लोग 2025 में या अगले इलेक्शन में जो 25 साल के हो जाएंगे, क्या गारंटी है कि वो वोट नून लीग को और पीपल्स पार्टी को देंगे? तो मेरी राय ये है, मेरा मशवरा ये है हुकूमत को कि आप तरमीम करें कि सिर्फ वो बंदा अहल होगा वोट देने के लिए जो तरीके इंसाफ के अलावा किसी और पार्टी को वोट देगा, जो इमरान खान के अलावा किसी और लीडर को वोट देगा, उसके नाम पे वोट देगा, सिर्फ वही बंदा अहल होगा। ये तरमीम करनी चाहिए आपको, तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। तीसरी बात जी, सदर आसफ अली जरदारी साहब के इस्तीफे की बातें हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है ये इस्तीफा इतना आसान नहीं होगा और ये भी एक खेल खेला जा रहा है कि पीपल पार्टी डट गई है और पीपल पार्टी ऐसे है और वैसे है और अदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि जी जरदारी प्रेशर में अच्छा खेलते हैं, तो प्रेशर कोई नहीं है। ये पाकिस्तानी अवाम की आंखों में मट्टी डाली जा रही है और आप देखेंगे अचानक से सब लाइन में लग के वोट डालेंगे और अगले चंद रोज में आपको फैसल बारडा साहब भी शायद नजर आए टीवी पे आके कहते हुए कि किसी का बाप भी 28वीं आईनी तरमीम नहीं रोक सकता। तो ये सब लाइनों में लग के वोट देंगे। तो इस्तीफा बहरहाल जो है इस पे बात हो सकती है। इसमें बात इसलिए हो सकती है क्योंकि मुआवजे के अलावा कोई हल नहीं है कि सदर को हटाया जा सके और मुआवजे के लिए 2/3 चाहिए और वो 2/3 या तो पीटीआई मिलेगी साथ नून लीग के, फिर पूरी होगी। नून लीग अकेला ये काम नहीं कर सकती। तो फिलहाल सदर की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। हाँ, पंजाब सिंध गवर्नमेंट को खतरा हो सकता है क्योंकि सारे तो जाहिर है उस घर से दान लेते हैं और उस घर से मशवरे लेते हैं और उस घर से इज्जत लेते हैं। बहरहाल आगे बात करते हैं जी इमरान खान की रिहाई की। इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि सितंबर में कहीं उनकी रिहाई के हवाले से क्या वाकई बैकडोर चैनल
के जरिए ये मुमकिन है, तो यस, जो मौजूदा मुआशी हालात हैं इनमें ये मुमकिन है, क्योंकि मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि पीटीआई को अगले मंगल को जो उन्होंने आना है कल परसों, उसमें उन्हें मैसेज भिजवाया गया है कि आप प्लीज अडयाला जेल ना आए, हम जो है वो कुछ करते हैं, इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं या कोई इस पे पेशरफ होती करेंगे। तो ये बहरहाल चीजें जो है वो चल रही हैं अभी तक। और आखिरी जो मुद्दा है वो पिंकी, अनमोल उर्फ पिंकी का है। कहा जा रहा है कि जेल में उसे एक शख्सियत की तरफ से मशवरा दिया गया कि आप ऐसा एक बयान दें मीडिया के सामने ताकि ये सियासी रंग आ जाए इस केस में और जितने पर्दा नशीनों के नाम आ रहे हैं उन सबको बचाया जा सके। तो इसमें देखें, आप पीपल पार्टी वाले भी खुश हैं और पीटीआई वाले भी खुश हैं कि देखें जी पिंकी डट गई है और इमरान खान के खिलाफ उसने बयान नहीं दिया, और पीपल पार्टी खुश है कि देखें जी ये तो इमरान खान को इस्तेमाल किया जा रहा है, पिंकी को इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, और ऐसा कुछ नहीं है। पिंकी कभी कोई बयान देती है, कभी कोई बयान देती है। तो मैंने कल भी अपने व्लॉग में कहा था कि हर दो सूरतों में अनमोल उर्फ पिंकी का जो बयान है वो हर दो सूरतों में एक आसमानी ताकत जो है उसको फायदा देगा, इमरान खान के खिलाफ भी और पीपल पार्टी के खिलाफ भी। लेकिन मुझे यूं लगता है कि पीपल पार्टी के किसी जो है किसी तौर जो है वो इससे जान नहीं छूटेगी और उसको दबाया जाएगा, और यही वजह है कि वो लाइन में लग के वोट देंगे। तो ये मुजवजा तरमीम थी, पिंकी का जिक्र था, इमरान खान की रिहाई थी और आसफ अली जरदारी साहब का इस्तीफा था। इसके बारे में आपने जो मेरा तजिया है वो सुना। अब आने वाले दिनों में चीजें मजीद क्लियर होती जाएंगी, तो जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उसके मुतालिक आपको आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।